भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से एक प्रसंग आपको छोटा सा महाभारत का सुनाता हूँ। देखिए, गंगा पुत्र भीष्म थे और वह महाभारत के युद्ध में घायल हो गए अर्जुन के बाणों से। उन्होंने बाण नहीं छोड़े। उनका एक रहस्य था, वो कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी। और अपनी माता गंगा का वरदान था इच्छा मृत्यु, और अपने पिता शांतनु का वरदान था इच्छा मृत्यु। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी। बाणों की शैया पर पड़े महाभारत के युद्ध के बाद घायल अवस्था में, सिर ऐसे नीचे लटक रहा। भगवान कृष्ण को बुलवाया। भगवान कृष्ण आए, बोले गुरुदेव, आप अगर असहनीय कष्ट हो रहा है तो आप मुख से कह दीजिए कि मेरी मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो जाएगी, आपकी इच्छा मृत्यु है। बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से, भीष्म पितामह ने। इनका नाम देवदत्त था। इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा और राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। तब से इनका नाम भीष्म पड़ गया, भीषण प्रतिज्ञा से। अब इनका क्या होता है, क्या निवेदन करते हैं भगवान कृष्ण? बोले हम तो सिर्फ गुरु हैं, लेकिन हे कृष्ण, तुम तो जगत गुरु हो, सब कुछ जानते हो। बोले ये क्या है आपका? बोले मैं क्या भोग रहा हूं, ये बताओ। भीष्म पितामह ने निवेदन किया। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले आप देखिए, आप दिव्य दृष्टि है आपकी, 100 जन्म तक देखा, कुछ नहीं मिला। बोले मेरा कोई अनिष्ट नहीं, कोई पाप नहीं। बोले एक जन्म और देखिए। बोले अब मेरी दिव्य दृष्टि काम नहीं करती है। तो बोले मैं बताता हूँ, एक से एक जन्म में भी आप राजा थे और रास्ते चलते एक दोमुही नाम का सर्प मिल गया आपको। आपने विचार नहीं किया, उसको लकड़ी से फेंक दिया बैंत से, और वो जा कर के करील के झकड़ों में फंस गया और उसके कांटे लगते रहे। प्रत्येक जन्म में वो 10 गुने होते रहे, तो उसके ये बाण लगे। अभी एक की कमी है, जो सिर आपका लटक रहा है, तो तकिया लाया। तो दुर्योधन मखमल की तकिया लाया। भीष्म पितामह ने मना कर दिया। बोले नहीं, अर्जुन लगाएगा। भगवान कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन ने एक बाण मारा, सिर के नीचे आ गया, सीधा हो गया। प्यास लगी, भगवान कृष्ण ने कहा, बोले जल पियोगे? बोले जी। उन्होंने मनी मन माता का स्मरण किया। पार्जन्य नाम का एक बाण जो है, वो भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन ने मारा। गंगा निकल करके पाताल से सीधे मुख में गई। तो मेरा अभिप्राय ये है कि भीष्म पितामह जानते थे कि ये एक से एक जन्म में पीछा नहीं छोड़ा मेरा। अनिष्ट कर्म, पाप कर्म भोग, जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तो आप भूल में मत रहिए बंधुओं। जो आप करते हैं कर्म, जो बीज बो दिया उसकी फसल काटनी पड़ेगी, वो कभी मिट नहीं सकता है। अमिट है प्रारब्ध, उसे भोगना ही पड़ेगा। जब इतने बड़े महापुरुष ने भोगा, तो फिर हम और आप क्या है? तो इस प्रसंग के माध्यम से आप इस मन से, वाणी से, शरीर से जितना बन जाए परमार्थ करिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे सोचिए, अच्छे विचार रखिए। क्यों कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं।
ऊपर चली जाए तो नीचे आएगी कि नहीं, नीचे चली जाए तो ऊपर जाएगी कि नहीं, कुछ भरोसा नहीं। श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोए, और इस श्वास का फिर आना हो या न हो कुछ पता नहीं। इसलिए विचार करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जय श्री राम।